जय श्री कृष्णा बच्चों। आप पढ़ रहे हैं आपकी पर्यावरण की किताब से पाठ 7, जिसमें हम वृक्षों के बारे में पढ़ रहे हैं। और आप योगी राज ने ये पूछा था कि चारागाह और ओरण किसे कहते हैं। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि योगी राज और भंवर जब मेले में जाकर आते हैं तो कक्षा में चर्चा करते हैं आपस में कि मेले में हमें स्थानीय लोक देवता का मेला देखने में बहुत आनंद आया, और मेले के प्रांगण के पास हमने वहाँ पे चारागाह देखा और ओरण देखा था। तो योगी राज ने पूछा था कि ये चारागाह व ओरण किसे कहते हैं। तो भंवर ने क्या कहा, मैंने बहुत से पेड़ झाड़ियाँ बिना जुताई की ज़मीन देखी है और ये पेड़ झाड़ियों से देखकर लगता है कि यहाँ कुल्हाड़ी से कटाई नहीं होती है। तो योगीराज कहते हैं कि तुम्हें इतनी सारी जानकारी कैसे है। भंवर ने कहा कि मेरे गांव में सभी लोग इस प्रकार की भूमि से लकड़ी नहीं काटते हैं, अधिक जानकारी के लिए हम गुरुजी से पूछते हैं। तो पिछले वीडियो में मैं आपको यहाँ तक पढ़ा चुकी हूँ। आगे आज हम पढ़ते हैं कि योगीराज कहते हैं, गुरुजी चारागाह और ओरण के बारे में जानकारी दीजिए। अब योगीराज क्या पूछता है कि हमें बताइए कि चारागाह क्या होता है, ओरण क्या होता है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो शिक्षक क्या कहते हैं, देखो बच्चों, हमारे राजस्थान में पर्यावरण को बचाने की जन चेतना वर्षों पुरानी है। गांव के आसपास की भूमि को किसी लोक देवता, लोक देवी, संत और महापुरुष के नाम से संरक्षित करते हैं। यह ओरण भूमि कहलाती है। अब गुरुजी ने क्या बताया कि राजस्थान में पर्यावरण को बचाने के लिए ये जो हमारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हमारी नदियाँ, झीलें, समुद्र, ये सब हैं जो भी हमें पर्यावरण से प्राप्त हुआ है। तो राजस्थान में पर्यावरण को बचाने के लिए जन चेतना वर्षों पुरानी है। जन चेतना मतलब लोगों के अंदर जो हम चेतना जगाते हैं, जागरूकता लाते हैं, ये वर्षों पुरानी है। गांव के आसपास की भूमि को किसी लोक देवता, देखो जो गांव के आसपास की भूमि होती है उसको किसी लोक देवता, किसी लोक देवी, संत और महापुरुष के नाम से संरक्षित करते हैं। यह ओरण भूमि कहलाती है। आपके गांव के पास आसपास की जो भूमि है उसको आपके वहाँ के जो स्थानीय लोक देवता है या लोक देवी है या कोई संत है या महापुरुष है, तो उनके नाम से उस भूमि को संरक्षित किया जाता है। यह भूमि क्या कहलाती है, ओरण भूमि कहलाती है। योगीराज क्या कहते हैं, गुरुजी इस भूमि से गांव के लोग लकड़ी नहीं काटते हैं। योगीराज ने क्या कहा कि गुरुजी इस भूमि से गांव के लोग लकड़ी नहीं काटते हैं। शिक्षक क्या बोले, हाँ गांव के लोग इस भूमि से लकड़ी नहीं काटते हैं। गोचर, चारागाह व ओरण भूमि पर संरक्षण का मुख्य कारण स्थानीय लोगों में पर्यावरण चेतना के प्रति आदर भाव है। जो ये जमीन देवताओं और देवी या संत और महापुरुष के नाम से ये संरक्षित कर देते हैं, बना देते हैं, तो उस भूमि पर गांव के लोग लकड़ी नहीं काटते हैं। गोचर यानी जो चराने के लिए लेकर जाते हैं। चारागाह और ओरण भूमि पर संरक्षण, ये इन जो ओरण भूमि है, चारागाह है, जो चरने वाली जगह, इस भूमि का संरक्षण करने का मुख्य कारण क्या होता है कि स्थानीय लोग, जो वहाँ के लोग होते हैं, उन लोगों में पर्यावरण चेतना के प्रति क्या होता है, आदर भाव। इस कारण योगीराज कहते हैं, गुरुजी गांव वाले इस प्रकार की भूमि से संबंधित सरकार के कानून की भी चर्चा करते हैं। तो शिक्षक क्या बताते हैं, हाँ योगीराज बिल्कुल सही बात कर रहे हो। गोचर, ओरण व चारागाह भूमि पर स्थानीय लोगों की पर्यावरण चेतना के प्रति आदर भाव व पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता होने के कारण राजस्थान सरकार द्वारा कानून बनाकर इस प्रकार की भूमि का संरक्षण किया जाता है। जब योगीराज ने कहा कि इस प्रकार की भूमि से संबंधित सरकार के कानून की भी चर्चा करते हैं, तब शिक्षक ने क्या बताया कि हाँ तुम बिल्कुल सही बात कर रहे हो। गोचर, ओरण व चारागाह भूमि पर स्थानीय लोगों की पर्यावरण चेतना के प्रति आदर भाव, जो लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हुए हैं, उनके अंदर चेतना आई है, जागरूकता आई है, तो उसके प्रति उनका क्या है, आदर भाव। वह पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, पर्यावरण का संरक्षण करने की तो हमें बहुत आवश्यकता है।
नहीं तो क्या होगा, पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा। तो आवश्यकता होने के कारण राजस्थान सरकार द्वारा कानून बनाकर इस प्रकार की भूमि का संरक्षण किया गया है। देखो, लोगों ने तो अपने स्तर पर उसको ओरण भूमि का नाम दे दिया, उसे चारागाह बना दिया, उस पे किसी संत का नाम दे दिया, लेकिन सरकार भी इसके लिए प्रयास करती है। सरकार भी कानून बनाती है कि इस भूमि पर अगर आप बेवजह कटाई करेंगे, पेड़ों को काटेंगे तो आपको दंड मिलेगा। तो जब सरकार कानून बनाती है तो इस प्रकार इस भूमि का संरक्षण सरकार कर पाती है। तो योगीराज क्या कहते हैं, गुरुजी, पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों में आदर भाव व सरकार द्वारा बनाए गए कानून से ग्रामीण क्षेत्रों में ओरण, गोचर व चारागाह भूमि का संरक्षण हुआ है। इसी प्रकार राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रथा एवं परंपरा द्वारा वन संरक्षित किए जाते हैं। तो योगीराज क्या कहते हैं कि गुरुजी, पर्यावरण संरक्षण के लिए यानी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए स्थानीय लोगों में क्या आया है, आदर भाव, पर्यावरण के प्रति आदर भाव रखते हैं, तभी तो वे वृक्षों को पूजते हैं। वृक्षों की पूजा करने के पीछे उनका मंतव्य होता है, वो इसलिए पूजा करते हैं ताकि वो वृक्षों को आदर देंगे, उनके प्रति सबकी भावना जुड़ेगी तो वो वृक्षों को नहीं काटेंगे। तो कुछ सरकार क्या करती है, सरकार द्वारा बनाए गए कानून से ग्रामीण क्षेत्रों में ओरण, गोचर व चारागाह भूमि का क्या हुआ है, संरक्षण हुआ है। इसी प्रकार राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रथा और परंपरा द्वारा वन संरक्षित किए जाते हैं।